अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरे पति ने एक वेश्या से मुलाकात की। उन्हें गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और दवाई ली। अब ये बीमारियां पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक दोस्त के उकसाने पर वेश्या के पास गए और ये बीमारियां हो गई। उन्होंने मुझे सारी बात सच सच बताई। अब जबकि डॉक्टर के इलाज से उनकी यौन बीमारियां ठीक हो गई हैं, तो वे कब से सेक्स में हिस्सा ले सकते हैं? इलाज पूरा होने के बाद जब डॉक्टर कहें कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, तब से सेक्स में हिस्सा लिया जा सकता है। आमतौर पर ऐसी बीमारियां 10 से 15 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। फिर भी डॉक्टर द्वारा जांच करके बीमारी के ठीक होने की पुष्टि के बाद ही सेक्स में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इससे पहले सेक्स करना हो तो कंडोम का इस्तेमाल जरूरी है। मैं एक वेश्या के पास गया। मैंने उसके साथ सेक्स नहीं किया, लेकिन उसने मेरे लिए हस्तमैथुन किया। मैंने उसके स्तनों को मुंह में लिया और चूसा। मैंने उसे चूमा नहीं, लेकिन उसे जोर से गले लगाया। क्या इन सब के कारण मुझे एड्स, HIV होने का खतरा है? अगर वेश्या को एड्स, HIV है, तो केवल उसके साथ सेक्स करने से ही यह बीमारी हो सकती है। लेकिन चुंबन, गले लगाना, स्तनों को मुंह में लेना या हस्तमैथुन से वीर्य निकालना, इन सब से किसी भी स्थिति में एड्स नहीं होता। इसलिए आपको किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। आपके सवाल बहुत आम हैं, क्योंकि यौन संचारित रोगों STDs को लेकर समाज में कई गलतफहमियां और डर हैं। पहले सवाल में आपके पति को गोनोरिया और सिफिलिस जैसी यौन बीमारियां हुई, लेकिन डॉक्टर के इलाज से वे पूरी तरह ठीक हो गए। ऐसी बीमारियां आमतौर पर एंटीबायोटिक्स से 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा रक्त जांच जैसे सिफिलिस के लिए VDRL या RPR से बीमारी के पूरी तरह ठीक होने की पुष्टि के बाद ही सेक्स में हिस्सा लेना सुरक्षित है। इस मामले में सावधानी बरतना आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर सेक्स करने से पहले अतिरिक्त सावधानी चाहें तो कंडोम का इस्तेमाल करें। इससे किसी भी बची-खुची बीमारी का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपके पति ने इस मामले में आपसे ईमानदारी से बात की। इसे एक अवसर मानकर भविष्य में सुरक्षित यौन व्यवहार, कंडोम का उपयोग, यौन स्वास्थ्य जांच के बारे में आप दोनों चर्चा कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। दूसरे सवाल में आपने वेश्या के साथ सेक्स नहीं किया, लेकिन हस्तमैथुन, उसके स्तनों को मुंह में लेना और गले लगाना जैसी गतिविधियां की। ये गतिविधियां HIV, एड्स का कारण नहीं बनती। HIV वायरस केवल शारीरिक द्रवों, खून, वीर्य, योनि द्रव या मां का दूध के माध्यम से यौन संबंध, रक्त ट्रांसफ्यूजन या सुई के जरिए फैलता है। हस्तमैथुन, शारीरिक संपर्क, चुंबन, गले लगाना या स्तनों को मुंह में लेना HIV संचरण का कारण नहीं बनता, क्योंकि इन गतिविधियों में वायरस के शरीर में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं होता। फिर भी अपनी मानसिक शांति के लिए आप HIV टेस्ट करवा सकते हैं, जो एक साधारण रक्त जांच है। यह टेस्ट कई जगह उपलब्ध है और आपकी चिंता को पूरी तरह दूर करेगा। भविष्य में ऐसी स्थितियों में सुरक्षित यौन व्यवहार, कंडोम का उपयोग, बीमारी मुक्त व्यक्तियों के साथ संबंध अपनाने से आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इस अनुभव से यौन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी हासिल करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लें।